खबरों में आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से भी ज्यादा का समय बचा है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। बीजेपी सूबे में सत्ता की हैट्रिक लगाने की फिराक में है, तो समाजवादी पार्टी अपने 10 साल के सियासी वनवास को खत्म करने की कवायद में जुटी है। ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय की एक बड़ी मीटिंग की है, जहां पर सभी 37 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद शामिल हुए हैं। और इस दौरान एसआईआर, पंचायत चुनाव समेत 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। पार्टी की बड़ी बैठक आज पार्टी मुख्यालय पर बुलाई गई थी। उत्तर प्रदेश के 37 सांसद और 4 राज्यसभा सांसदों को पार्टी मुख्यालय बुलाया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक का मूल उद्देश्य 2027 विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर आज मंथन हुआ है। कहा यह जा रहा है कि सभी जिलों से रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। खासकर जो एसआईआर हुआ है इसको लेकर भी उसमें जो जिले के प्रभारी हैं, यानी कि जो सांसद हैं, उन्हें प्रभारी बनाया गया था, उनसे भी आज एसआईआर को लेकर चर्चा होगी। बड़ी बैठक में आज कई ऐसे बड़े चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के जो इस बैठक में शामिल हुए हैं। धर्मेंद्र यादव हैं, डिंपल यादव हैं, इकरा हसन हैं, इसके अलावा राम भुआल निषाद हैं, प्रिया सरोज हैं। ऐसे कई चेहरे हैं जो पूरे प्रदेश से आज लखनऊ पहुंचे हैं और इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। करीब 2.5 घंटे ज्यादा ये बैठक चली है। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा इसलिए भी हुई है क्योंकि जो ग्रामीण चुनाव है वो कुछ समय में होने वाले हैं, उसका ऐलान होने वाला है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। जिलों का जो बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर भी आज मंथन हुआ है कि किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में जाएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव की ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब 2026 के बाद 2027 यानी कि कुछ समय, 1 साल का करीब समय बचा है चुनाव में। ऐसे में रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा, प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी राहें आसान होगी और हर जिले से वो चेहरे जहां पर समाजवादी पार्टी को हार मिली थी वहां पर किस चेहरे को इस बार मौका मिलेगा, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं सपा की इस अहम बैठक को लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने सपा सांसद रुचि वीरा से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारे साथ मुरादाबाद के सांसद रुचि वीरा जी हैं। मैम, आज पार्टी में बड़ी बैठक थी, क्या चर्चा हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, जो मेन अब चुनाव आने वाला है 17 में और 27 में, और लड़ाई तो लड़ने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी। और जो अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें जो अब लिस्ट आई है उसमें क्या देखने को मिला है कि बूथ बढ़ा दिए गए जबकि वोट कम हो गए। पता नहीं क्यों बूथ बढ़ाने की आवश्यकता हुई। लोगों को ढूंढना मुश्किल हो रहा है कि उनका बूथ जिस पे वोट था अब वो कहाँ चला गया है, कट गया। तो इन चीज़ों की निगरानी करनी है। हमारे देश में युवाओं की बहुत तादाद है और उनके वोट बनने का, ये जो नया वोटर है, चाहे बहू हो, नौजवान बच्चा हो, जिनका वोट बनने की आवश्यकता है, उनका वोट बनवाने में बहुत ही मुश्किल पेश आ रही है। आधार कार्ड को से उनकी मतलब डेट ऑफ बर्थ को या उसको मान्य नहीं किया जा रहा है। तो इसका सरलीकरण हो, इस पे हम सब लोग काम करेंगे। जो हमारे बीएलए हैं उनको और तेजी से काम पे लगाया जाए। बस इसी सब को लेके बैठक थी कि सब लोग लगे, सब लोग एसआईआर की प्रक्रिया में रुचि लें, उसे देखें कि ठीक से हो रहा है उनके यहाँ, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट बराबर बन रहे हैं। मैं अलग अलग बात नहीं करूंगी। अभी जो चर्चा तो हो गई एसआईआर पे, लेकिन मैम ये देखा जा रहा है कि अभी एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, उसके घर पे 26 हिंदू वोटर के नाम निकले। तो एसआईआर होने के बाद भी ये ड्राफ्ट की पहली लिस्ट भी आ गई है। हाँ, तो यही तो सब इसी विषय को लेके मीटिंग थी कि इस पे निगरानी करें कि वोट भाजपा अपने वोट मुस्लिम बूथों पे भी बनवा दे रही है। भाजपा, क्या सीएम योगी खुद कह रहे हैं कि 4 करोड़ का वोट का फर्क आ रहा है ग्रामीण चुनाव में और विधानसभा चुनाव के अलग अलग, इसमें 4 करोड़ का गैप। हाँ, तो वो इसीलिए है ना, जो वोट अपने हिसाब से बनवा रहे हैं और अपने हिसाब से कटवा रहे हैं। तो ये जो निष्पक्षता होनी चाहिए, चुनाव आयोग का रुख, आप उनका जो जिम्मेदारी है वो आप मीडिया के बंधु सब देख ही रहे हैं। तो हम लोगों की जो मीटिंग थी वो 27 के चुनाव के मद्देनजर एसआईआर प्रक्रिया पे सब लोग फोकस करें और सब लोग अपने अपने बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को, टीम को, जो पदाधिकारी हैं उनको लगाएं। माघ मेले का बड़ा इशू है, शंकराचार्य जी के साथ वहाँ बत्ता हुई है। देखिए, ये सरकार एक तरफ तो बात सनातन की करती है, मंदिर की करती है, लेकिन एक तरफ जो हमारे यहाँ हिंदू समाज में जो शंकराचार्य हैं उनका इतना बड़ा
पद है, इतना बड़ी मतलब सम्मान है, ओहदा है उनका, और बरसों बरस से माघ के महीने में संगम पे स्नान करते आ रहे हैं। अब ये सरकार जो है उन्हीं को ही स्नान नहीं करने दे रही, जब उनके लिए सुविधा नहीं है। उन्होंने तो बड़े आरोप लगाए, उनके जो शिष्य हैं उनके साथ मारपीट की गई, चौकी बिल्कुल मारपीट करी गई है उनके साथ, लोग घायल हुए हैं, उन्हें उठा के पुलिस ले गई। तो ये सब एक तरफ जो सनातन की बात करते हैं तो सिर्फ ढकोसला है, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना है, गुमराह करना है। जब शंकराचार्य जी का से सम्मान उन्हें स्नान नहीं कराया जा सकता तो आम आदमी की क्या सम्मान होगा। दो नगरी कहलाती हैं जो सनातन की, एक अयोध्या और दूसरी इसके अलावा बनारस भी अब काशी कॉरिडोर की वजह से, लेकिन वहां पर भी कहा जा रहा है कि मणिकर्णिका घाट के वहां पे तोड़फोड़ को लेकर भी बड़े आरोप समाजवादी पार्टी ने। इतना किसी भी सरकार ने सनातन का अपमान नहीं किया जितना इस सरकार ने किया है। तमाम मूर्ति मंदिर ध्वस्त कर दिए गए कॉरिडोर के नाम पे, जो एक प्राचीन एक छवि, एक जो महत्व था उस जगह का, काशी का, वो बिल्कुल समाप्त कर दिया। इसको पूरा मॉडर्न करने में लगे हैं, तोड़फोड़ करी हुई भी है, और जो पुरानी जो हमारी एक हेरिटेज थी, जो एक सभ्यता थी, उसको खत्म किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रुचि वीरा जी हैं, सांसद हैं मुरादाबाद से। इनका कहना है कि सनातन के नाम पर बनी सरकार सनातन की पुरातत्व जो इमारतें हैं उनको ध्वस्त कर रही है। फिलहाल शंकराचार्य को लेकर भी उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के साथ जो अमानवीय घटना हुई वो दुखद है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं इस बैठक को लेकर सपा सांसद चौधरी राम शिरोमणि वर्मा का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता तौकर किदवई की एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर आज बड़ी बैठक बुलाई गई थी। सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को बुलाया गया था। कहा जा रहा है कि ये मुद्दा एसआईआर का था। फिलहाल हमारे साथ चौधरी राम शिरोमणि वर्मा जी हैं जो श्रावस्ती के सांसद हैं, आज इस बैठक में शामिल हुए थे। सर, क्या मुद्दा, क्या बैठक का असल मुद्दा क्या था? देखिए, नया साल था और नए साल के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी माननीय सांसदों को बुलाया था और एसआईआर के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष चर्चा की। तमाम बिंदुओं पर बताने का काम उन्होंने किया है और हम लोग जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ है, विभिन्न बातों पर चर्चाएं भी हुई हैं, संगठन में भी चर्चाएं कुछ हुई हैं, तो उस पर जो भी निर्देश नेता का हमारे होता है हम लोग उसको पालन करते हैं। और वो लक्ष्य 2027 का चुनाव कैसे जीता जाए, तो उस पर विशेष चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है और उसका हम लोग पालन करेंगे, जिससे 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस वक्त, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण चुनाव की जो वोटर लिस्ट है और जो विधानसभा चुनाव की जो वोटर लिस्ट में 4 करोड़ का अंतर है। सवाल मुख्यमंत्री की तरफ से ही खड़ा किया गया, यानी कि अब पक्ष विपक्ष दोनों एसआईआर के खिलाफ। देखिए, चुनाव आयोग को गंभीर होना चाहिए और जो ये मुद्दा एसआईआर का चल ही रहा है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, मेरा कहने का मतलब वोटर लिस्ट एक कर देना चाहिए। चुनाव आयोग को और सरकार को जब एक कर देंगे तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी। ना तो एसआईआर में उनके वोट काट दिए जा रहे हैं। अभी तमाम ऐसे लोगों की सूची मिली है हम लोगों को कि बहुत लोग जिंदा हैं और जिंदा होने के बाद भी उनका नाम नहीं बढ़ पाया है। तो कहीं न कहीं से, लेकिन आप तो नाम बढ़ने कह रहे हैं, यहाँ तो 2 करोड़ 90 लाख वोट काट दिए एसआईआर में। अरे भाई, मेरे यहाँ जनपद बलरामपुर में, उत्तर प्रदेश में तीसरा जनपद बलरामपुर है जिसमें सबसे ज़्यादा वोट कटा है। सोचिए, एक विधानसभा हमारी बलरामपुर सदर है जहाँ 1,24,000 कुछ वोट काटे गए हैं। तो इस तरीके से सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और गंभीर होकर के जो चुनाव आयोग ये काम कर रहा है, समय समय पर समय बढ़ा रहा है, उस पर उन लोगों को मजबूती के साथ जो हमारे बीएलओ लगाए गए हैं और तमाम जो हमारी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां लगी हुई हैं, मिल करके एसआईआर की जो डेट बढ़ी है उस पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उस पर प्रयास कर रहे हैं जो वोट छूटे हैं उनको बढ़ाया जाए। सर, माघ मेला चल रहा है, शंकराचार्य को स्नान से रोका गया, फिर अब शंकराचार्य ने बड़े आरोप लगाए थे कि उनके जो शिष्य हैं उनको पिटाई की गई, चौकी में पीटा गया। अब शंकराचार्य को माघ मेले की तरफ से नोटिस किया गया है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, इसका जवाब वो 24 घंटे में दें। अब देखिए,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माघ मेले का आयोजन हर वर्ष होता है। शंकराचार्य हमेशा स्नान करने के लिए जाते थे और आज उनको सरकार को ये कहाँ से या प्रशासन को ये आंकड़ा मांगा जा रहा है कि शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट जारी करें, बताएं। अब ये सरकार तय करे कि किसको किसको सर्टिफिकेट देने का काम सरकार ने किया है और वो सरकार जो मांग रही है सर्टिफिकेट, जो प्रशासन के लोग शंकराचार्य हैं, आज से नए नहीं हैं। हम लगता हमें, हमारी भी उम्र 50 साल हो गई, बहुत दिन से मैं जानता हूँ। अब उनकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत अगर सरकार को पड़ रही है तो कहीं न कहीं से सरकार की विफलता का कारण है और सरकार को शंकराचार्य जी को नहीं रोकना चाहिए था और स्नान करने के लिए वहाँ हमेशा लोग आए हैं। शंकराचार्य भी कई बार स्नान करने का काम उन्होंने किया है। आज उनको जो रोका जा रहा है वो बहुत गंभीर मुद्दा है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सर, आप श्रावस्ती से आते हैं, आध्यात्म की नगरी वो भी कहलाती है और एक आध्यात्म की नगरी है वाराणसी। वहाँ पे मणिकर्णिका घाट तोड़ा गया, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई जनरेटेड फोटोज हैं, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि वहाँ पर जो सनातनी परंपरा है उसको ध्वस्त किया गया है। देखिए, सरकार, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से, चाहे वो काशी का मुद्दा हो, चाहे वो श्रावस्ती का मुद्दा हो, इस सरकार में तमाम मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अब ये सरकार या तो कहीं न कहीं एक सर्टिफिकेट उनको मांगना चाहिए कि कौन मंदिर असली हैं, कौन मस्जिद असली है। ये डाटा अगर यहाँ के लोग नहीं दे पाएंगे तो उसको तोड़ दिया जाएगा। तो सरकार की विफलता का कारण है ये, चाहे वो शंकराचार्य जी का मुद्दा रहा हो, चाहे आप काशी के मुद्दे को बता रहे हैं। लेकिन सर, इसी बीच में मोहन भागवत का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि जो देश है वो धर्म से आदेशित हो रहा है, इसलिए ही विश्वगुरु बना हुआ है। देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सारे लोग गंगा जमुनी संस्कृति का देश है और यहाँ हर वर्ग के लोग निवास करते हैं। हम लोग हिंदू हैं, यहाँ मुस्लिम भी वास करता है, सिख भी, ईसाई भी। तो ये गंगा जमुनी संस्कृति का देश है और किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान है और सबका रहने का अधिकार है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी हैं, बैठक में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है और एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ये बैठक बुलाई थी। हर जिले का रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है और जल्द ही एक बड़े तैयारी के साथ समाजवादी पार्टी सड़कों पर भी नजर आएगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ फखर की द्वई, जनता टीवी, लखनऊ।